हरे कृष्णा। तो श्रावण मास की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय सारे मंदिरों में सब लोग शिव भक्त पूरी तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है और सभी भक्त भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं। कोई उनको जो है बेलपत्र चढ़ा रहा है और किसी न किसी प्रकार से हर प्रकार से हर हर महादेव, हर हर गंगे, शिव शंभो, महाकाल इत्यादि नामों से भगवान को संबोधित किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम आज चर्चा करेंगे शिव जी का प्राकट्य कैसे हुआ। तो जैसा कि हम जानते हैं, भगवान जब सृष्टि की रचना कर रहे थे तो श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में इसका वर्णन आता है कि सृष्टि की रचना करने के पश्चात भगवान ने इसको हैंड ओवर किया किसको? ब्रह्मा जी को। और ब्रह्मा जी को कहा कि अब आप आगे सृष्टि को बढ़ाइए। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि को बढ़ाने के लिए प्रजा की उत्पत्ति करना प्रारंभ की और उन्होंने 4 कुमारों की उत्पत्ति की। 4 कुमार सनक, सनातन, सनक नंदन, जिनको हम जानते हैं। ये 4 कुमार बचपन से ही ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे और उन्होंने भगवान के मार्ग को स्वीकार कर लिया, भक्ति मार्ग को स्वीकार कर लिया। हालांकि शुरू में जो है वो पहले ब्रह्म ज्ञानी थे, लेकिन बाद में वो भक्त बन गए। ये एक अलग कथा है, उस पर हम आज चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन जब 4 कुमार चले गए, उन्होंने कहा कि पिताश्री हम विवाह नहीं करेंगे, और ऐसा कहकर वो भगवत मार्ग पर चले गए। और ब्रह्मा जी को यह सुनकर क्रोध आ गया। क्रोध इसलिए आ गया कि मैं संसार को बढ़ाना चाहता हूँ, प्रजा की उत्पत्ति करना चाहता हूँ, और हमारे पुत्र जो है वो इसको स्वीकार नहीं किए, चले गए। और इस क्रोध के कारण उनकी भ्रुकुटी से एक ऐसा ही रुद्र रूप का एक छोटा सा बालक प्रकट हुआ। और जैसे ही वो प्रकट हुआ, घोर अंधकार और भयंकर प्रकार की ध्वनि सुनाई देने लगी। ब्रह्मांड पूरा कंपायमान हो गया। पूरे धरती आकाश में जैसे भूमंडल पूरा हिलने लगा। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या हो रहा है। और इतनी जोर जोर का क्रंदन कर रहा था। तो ब्रह्मा जी ने उस छोटे से बालक का नाम क्या रखा? रुद्र। रुद्र अर्थात जो इस तरह से रुदन करे कि पूरे संसार को कंपायमान कर दे। तो शिव जी ने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से कहा, पिताश्री मेरे लिए बताइए क्या आदेश है। तो शिव जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, तुम जाओ सृष्टि की उत्पत्ति करो। और शिव जी इस प्रकार से उत्पत्ति के कार्य में लग गए। शिव जी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी के कहने से शिव जी उत्पत्ति करने लगे। तो शिव जी उत्पत्ति करने लगे तो शिव जी, चूंकि ब्रह्मा जी जो है रजोगुणी है, शिव जी है जो तमोगुणी है, और विष्णु जी है वो सतोगुणी है। इसीलिए इंग्लिश में कहा जाता है गॉड। गॉड का अर्थात जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। जनरेटर मतलब जो सृष्टि को बनाता है, ब्रह्मा जी। ऑपरेटर अर्थात जो मेंटेन करता है। मेंटेन कौन करता है? विष्णु भगवान। और डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉयर अर्थात जो उसका संहार करता है। संहार कौन करता है? शिव जी। तो शिव जी ये बनाने का कार्य जो होता है वो आसान होता है, लेकिन उससे भी आसान होता है तोड़ने का कार्य। लेकिन मेंटेन करने का जो कार्य होता है वो बहुत ही कठिन होता है। तो शिव जी को ऐसा कार्य दिया गया कि वो तमोगुणी होने की वजह से उनको संसार का विनाश करना था। तो ब्रह्मा जी ने कहा, आप सृष्टि को रोक दीजिए, क्योंकि आप भूत गण इत्यादियों को प्रकट कर रहे हैं, भूत गणादियों को प्रकट कर रहे हैं। इससे जनसंख्या पूरी तरह से एक सही जनसंख्या का निर्माण नहीं हो रहा है, और इसलिए आप जो है अब समाधि ले लीजिए। तो शिव जी चले गए कैलाश पर्वत पर और उन्होंने वहां पर समाधि ले ली। और इस प्रकार से वो हमेशा भगवान के नाम चिंतन में लगे रहते हैं। तो हम जब देखते हैं शिव जी, जो बहुत लोग बहुत प्रकार से ये सोचते हैं कि शिव जी तो कुछ भी खाते रहते हैं, भांग खाते हैं, धतूरा खाते हैं, और अलग अलग प्रकार से गांजा इत्यादि का हम जो सेवन करते हुए शिव जी के हम अलग अलग तस्वीरों को देखते हैं। मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। शिव जी बहुत ही विशुद्ध वैष्णव ब्राह्मण है। किसी भी प्रकार का नशा, किसी भी प्रकार का मादक द्रव्य, अन्य किसी भी प्रकार का कुछ भी सेवन नहीं करते हैं।
और रही बात है इसमें भ्रांति इस प्रकार से है कि उनको भांग चढ़ाया जाता है, उनको इस प्रकार का मादक द्रव्य धतूरा चढ़ाया जाता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि शिव जी का हलाहल विष पान करने की वजह से उनके हृदय में इतनी सारी गर्मी उत्पन्न हो गई, उनके शरीर में इतनी सारी गर्मी उत्पन्न हो गई कि उस गर्मी से जो है वो सहन कर पाना बहुत ही कठिन हो गया। और उसको सहन न करने की वजह से कहते हैं कि लोहा लोहे को काटता है, इस प्रकार से जहर को जहर ही काटता है। इस प्रकार से उनको धतूरा और इस प्रकार के भांग, इन प्रकार के कुछ पदार्थों का उनके शरीर पर जो है अभिषेक के रूप में किया जाता है, पर कभी वो ग्रहण नहीं करते, इसको ग्रहण नहीं करते उस प्रकार के किसी भी पदार्थ को। तो ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि शिव जी जो है परम वैष्णव है और शिव जी का प्राकट्य भगवान के कार्य के लिए हुआ है और वो भगवान की सेवा में, भगवान के चिंतन में हमेशा लगे रहते हैं। हरे कृष्णा। तो इस जो है श्रावण मास को आप और अच्छे से बना सकते हैं और इसको कल्याणकारी बना सकते हैं, इसको और शिवमय बना सकते हैं यदि आप शिव के बारे में अच्छी तरह से जाने तब। इसको तमोगुणी मत बनाइए, क्योंकि शिव जो है वो कुछ भी कर सकते हैं, हम शिव नहीं हैं। यदि मान लीजिए शिव ऐसा कुछ कर रहे हैं तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि शिव जी ने तो जहर पी लिया था, क्या हम जहर पी सकते हैं क्या? ऐसा हमको नहीं सोचना चाहिए। तो शिव जी जैसे हम नहीं हैं, शिव जी बहुत महान है, हम बहुत छोटे हैं, तो शिव जी की नकल हमको नहीं करनी चाहिए। शिव जी ऐसा कोई भी कार्य नहीं करते हैं जिस प्रकार से हम सोचते हैं, इसलिए शिव जी की महिमा का जानने का हमको प्रयास करना चाहिए। शिव जी किस कार्य के लिए प्रकट हुए हैं ये जानने का हमको प्रयास करना चाहिए और शास्त्रों से हमको उसका अध्ययन करना चाहिए। हरे कृष्णा। हर हर महादेव।